चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं तो सर। देखिए, हम लोग आयत का सवाल करें। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। ध्यान दीजिए, लंबाई अधिक है कि चौड़ाई अधिक है? मुझे ये बताइए पहले। लंबाई अधिक है, किससे अधिक है? चौड़ाई से। चौड़ाई से। कितना अधिक है? 10 मीटर। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, लंबाई बराबर चौड़ाई धन 10। हो सकता है ना? हाँ। आगे चलें। उसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक आयत है, इसका क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल क्या है? दिया है। क्षेत्रफल है 200 वर्ग मीटर। हम देख रहे हैं बार बार क्षेत्रफल और परिमाप, आयतन का मात्रक बार बार पायल को कंफ्यूजन हो रहा है। कभी वर्ग सेमी की जगह सेमी, सेमी की जगह वर्ग सेमी। तो बताए नहीं, जहां क्षेत्रफल होगा वहीं वर्ग आएगा। क्षेत्रफल नहीं, इसका मतलब वर्ग नहीं। परिमाप में क्षेत्रफल है, क्या होगा? मात्रक सेमी। लंबीकरण में सेमी, सेमी या मीटर जो भी रहे। और भुजा में सेमी। लंबाई में सेमी या मीटर। चौड़ाई में, अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेगा तब वर्ग सेमी वर्ग या वर्ग मीटर। आयत का क्षेत्रफल निकालेगा तब वर्ग सेमी या वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए। तो हमने करा आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो मुझे ये बताइए, जो चीजें हमें नहीं पता रहती उसको हम लोग मान लेते हैं ना? हाँ। तो क्या माने बताइए, लंबाई को माने या चौड़ाई को माने? चौड़ाई। अगर चौड़ाई को हम लोग x मान लिए तो लंबाई क्या हो जाएगी बच्चा? x प्लस 10। अगर चौड़ाई हमने x मान लिया तो लंबाई क्या हो जाएगी? x धन 10। लंबाई बराबर x धन 10। यानी हमने क्या सीखा कि चौड़ाई अगर हमने x मान लिया तो लंबाई क्या हो जाएगी बच्चा? x धन 10। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए, लंबाई माने कि चौड़ाई माने। चौड़ाई न मान के किसी ने मान लिया लंबाई को x मान लिया, तब अगर लंबाई को x मानेंगे तो चौड़ाई क्या होगी? मुझे बताइए। x माइनस 10। लंबैया से 10 कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो मुझे ये बताइए, हम लंबाई मान के सवाल लगाएं या चौड़ाई मान के? चौड़ाई मान के। चलिए, वेरी गुड। चौड़ाई को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। अब मुझे बताइए, क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या है? मुझे बताइए, बताइए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। वेरी गुड। चलिए, तो क्षेत्रफल कितना दिया है? 200। लंबाई कितना है? x प्लस 10। चौड़ाई कितना है बच्चा? x। ठीक, तो 200 बराबर x का x में गुणा होगा x स्क्वायर प्लस 10x। यही ना है? अब इधर करिए, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 200 बराबर 0। ये नहीं हुआ? अब देखिए, ये है अपना द्विघात समीकरण है। तो हम लोग द्विघात समीकरण हल करना सीख लिए हैं। x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 200। ए का मान मुझे बताइए बच्चा। ए, बी का मान बच्चा 10, सी का मान बच्चा 200, 200 गुणे 1 यानी कितना हो गया? 200। यही है ना? अब मुझे बताइए, किसको तोड़ना है? बी को। 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? 10, और गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? 200 गुणे 1 यानी 200। 10 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? 10 और गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए? 200। अनुमान वाली विधि नहीं काम कर रही है। अनुमान वाला तो काम कर सकता है 20 और 10। 20 दहा में 200, 20 में से 10 घटाएंगे, आ जाएगा।
लेकिन मान लीजिए अनुमान वाली विधि नहीं काम कर रही है तो हम 200 को क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। चलिए 2 यहाँ हो गया 100, नहीं हुआ ना, 2 50, 2 25, 5 5 5 1, यानी 200 बराबर हो गया बच्चा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए इसको कितने भाग में हम लिख सकते हैं। एक ठो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे, 2 भाग में तोड़ना है, 2 दूनी 4, 20 पंजे 100, ऐसे भी एक भाग हो सकता है। दूसरा भाग हो सकता है यहाँ से 4 गुणे 5 दूनी 10 पचे 50। एक तीसरा भाग हो सकता है 3 को ले लिए 8 गुणे क्या हो गया 25। एक और भाग हो सकता है इसको ले लिए कितना 8 पंजे 40 गुणे 5, ये हो सकता है ना। अब ऐसा भी हो सकता है इसको ले लिए हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस दो को लिए, 2 को ले लिए हैं, 4 को भी ले लिए हैं, ठीक, तो फिर 8 को भी ले लिए हैं, तो 2 दूनी 4, 2 ठो ये ले लें और 1 ठो ये ले लें, यानी 4 पच्चे 20 ले लें और 5 दूनी 10 ले लें, ये भी ले सकते हैं। सब में गुणा करने पर तो 200 आ रहा है और जोड़ने पर यहाँ कितना आएगा, जोड़ने पर 102 आ गया, यहाँ ये आएगा। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा है कि अगर 20 को हम लोग धन ले लें, 20 को क्या ले लें, धन ले लें, और 10 को ऋण ले लें, 10 को ऋण ले लें। अच्छा एक चीज यहाँ पक्षांतर करने पर माइनस है ना, यहाँ पर आप लोग ध्यान नहीं दिए, जो एक्स स्क्वायर ये एक्स क्या होगा, माइनस होगा ना, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, ये माइनस है, तो माइनस है तो माइनस 200 आएगा, नहीं ना आएगा। तो गुणा करने पर माइनस किसी में पहले तो आ नहीं रहा है। अगर हम इसको 20 को प्लस बना देते हैं, 10 को माइनस बना देते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, और गुणा करेंगे तो 20 गुणे -10 यानी कितना आ गया -200। तो यही चीज हमारी सही हुई कि नहीं, ये चीज सही हुआ ना, यानी -20 अरे +20 -10, ये चीज क्लियर है। यानी 2 गुणनखंड की x², यहाँ पर धन 20x और ऋण 10x -200 बराबर 0, यहाँ ये चीज क्लियर है। कैसे गुणनखंड की है समझ में आया, कि x² धन 10x -200, अभी जो हमने द्विघात समीकरण हल करना बताया है उसको हम कहाँ डाल देंगे, गणित लगेगी आसान, जाने पक्षांतर का नियम ये सब बताए हैं ना, तो वहीं भेज देंगे, तो वहीं भेज देंगे, तो उससे हम लोग द्विघात समीकरण हल करना जान जाएंगे। ठीक है, तो ये गुणनखंड करना समझ गए। तो इसके 2 भाग हो गए, x² धन 20 -10 -200। अब देखिए यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x धन 20, और यहाँ से -10 कॉमन लेंगे, x धन 20 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से x धन 20 एक कोष्टक में हो जाएगा, x -10 एक कोष्टक में बराबर 0, तो ये भी अलग से 0 के बराबर होगा, x धन 20 बराबर 0, तो x बराबर -20। तो ये कभी भी भुजा ऋण होती है, कभी भी भुजा ऋणात्मक, भुजा ऋणात्मक नहीं, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता, ये होगा कभी भी किसी, जैसे ब्लैक बोर्ड की भुजा हम कहें, तो ब्लैक बोर्ड की भुजा 2 सेमी 4 सेमी 10 सेमी यही ना होगी, कि -10 सेमी हो जाएगी, नहीं होगी। कहेंगे कि अनुज की आयु कितना है, तो कहेंगे -10 वर्ष, समय कितना है -5 बज रहा है, तो समय तो कभी वापस लौट के आता नहीं, तो इसी भुजा निगेटिव नहीं होती। x ऋण 10 बराबर 0,
x बराबर कितना हो गया 10। x का मान कितना आ गया 10। तो लंबाई आ गई, x क्या मान है चौड़ाई, चौड़ाई आ गई 10, चौड़ाई क्या आ गई 10। तो x में 10 जोड़ देंगे यानी 10 धन 10, ये क्या हो जाएगी यानी 20, ये क्या हो जाएगी 20 क्या हो जाएगी लंबाई। तो लंबाई 10 और चौड़ाई 10 और लंबाई क्या हो जाएगी 20। ठीक है। तो देखिए एक आयत था, उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 10 मीटर क्या थी अधिक थी, तो हमने चौड़ाई को x मान लिया, लंबाई को क्या मान लिया x धन 10। ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना दिया है 200 बराबर x प्लस 10 लंबाई गुणे चौड़ाई x। तो इसको हम लोग गुणा किए तो x का x में गुणा हो गया x स्क्वायर और x का 10 में गुणा किए 10x। पक्षांतर किए तो x स्क्वायर धन 10x, 200 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस बराबर 0। अब इसको हम लोग द्विघात समीकरण से हल करेंगे। तो द्विघात समीकरण अभी हमने सीखा कि x स्क्वायर में जितने से गुणा होता है वो क्या होता है a का मान हो गया 1, x में जितने से गुणा होता है वो क्या होता है b का मान हो गया 10, c जिसमें ना तो x का गुणा होता है ना तो x स्क्वायर का गुणा होता है, कितना हो गया 200, यही ना है 200 ये। अब हमने देखा कि b को तोड़ा जाता है, 2 भाग में तोड़ा जाता है, जोड़ने पर क्या आएगा b ही आना चाहिए, जोड़ने पर 10 ही आएगा, यानी 10 को 2 भाग में तोड़ेंगे जोड़ने पर 10 है, गुणा करने पर कितना आए AC मतलब a का मान है 1 और c का मान क्या है -200, यानी गुणा करने पर कितना आना चाहिए -200। तो ये लगाते कैसे हैं, इसको लगाने के लिए गुणनखंड वाली जो हमने विधि था वही विधि क्या किए अप्लाई कर दिए। तो 200 का गुणनखंड किए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 गुणे 5 इस तरह से आया। तो इसको हम लोग 2 भागों में तोड़ते हैं तो 2 गुणे 100, 4 गुणे 50, 8 गुणे 25, 4 40 गुणे 50, अब 20 गुणे 10। तो ये 20 गुणे 10 ही क्यों लिए, क्योंकि जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 10 आएगा, एक ठो धन बना लिए एक ठो ऋण बना लिए, धन 20 ऋण 10, जोड़ेंगे क्या आएगा धन 10, जोड़ेंगे क्या आएगा धन 10 और गुणा करेंगे तो ऋण 200, यही ना आया। इसमें क्यों नहीं आया, 8 और 25 को जोड़ेंगे कभी 10 अइबा नहीं करेगा, चाहे जोड़े चाहे घटाए कभी 10 आएगा, 40 5 घटाने का कोई मतलब है नहीं है, 50 40 में कोई मतलब है नहीं है, 44 आएगा घटाएंगे तो, इसमें 200 में 98 आएगा, कोई मतलब नहीं है। तो 20 और 10 यही दोनों ऐसे थे जिसको हम घटा देंगे तो 10 आने की संभावना है। ठीक है। तो अब इसको हम लोग कर लिए x स्क्वायर धन 20 और -10x, 2 भाग हुए ना, तो x कॉमन ले लिए तो x धन 20 माइनस x धन 20 -10 कॉमन ले लिए तो x धन 20 दोनों में है, कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में x ऋण 10 आ गया। तो दोनों का गुणनफल अगर 0 है तो ये भी 0 होगा और ये भी 0, तो x धन 20 को जोड़ 0 करेंगे तो x का मान कितना आ गया -20। लेकिन कभी भी भुजा जो है आयत की भुजा निगेटिव में नहीं होती, तो ये तो कभी नहीं होगा। दूसरा देखिए x ऋण 10 बराबर 0, x का मान कितना आ गया 10, तो ये धनात्मक है, भुजा धनात्मक हो सकती है। तो चौड़ाई कितनी आ गई 10, लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे चौड़ाई में कितना जोड़ देंगे 10 जोड़ दिए, ये हमारी लंबाई कितना हो गई 20। तो इस तरह का सवाल कर लेंगे। द्विघात समीकरण को कहां से समझ लेंगे, पक्षांतर लगेगी आसान जाने, अरे गणित लगेगी आसान जाने गणित का नियम। ठीक है, वहां पर हमने ऐकिक नियम का वीडियो डाले हैं, पक्षांतर का 3 ठो वीडियो डाले हैं, ऐकिक नियम का डाले हैं, मात्रक जो पैमाना अदला बदली नहीं होता है वो डाले हैं, ऐकिक नियम है, वहीं पर द्विघात समीकरण भी डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे ये सब जानते रहेंगे तो उनको आगे सवाल हल करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए।